वाह वाह, ये तुमने बनाया है? खाना तो ठीक से बना नहीं पाती हो, पर रंगोली अच्छी बना लेती हो। मेरा मंगेतर आ रहा है ना। अच्छा। हाँ। ये स्वागत तुमने यहाँ क्यों लिखा है? ओ, ये तो उल्टा हो गया। क्या चल रहा है भाई? इसने स्वागत उल्टी तरफ लिख दिया है, बताओ। ठीक ही तो लिखा है। अगर कोई इस तरफ से आता है तो आते हुए उसका स्वागत है, और अगर इस तरफ से आता है तो जाते हुए हम उसका स्वागत करते हैं। जब कोई घर से जाता है तो उसे स्वागत नहीं धन्यवाद कहते हैं। लगता है तुम्हारे पापा को मेरी बात समझ में नहीं आई। यूं क्या आप जा कर रहे हैं? पारस को लेने जा रहे हैं, और क्या। वो 12 साल बाद आ रहा है, पहचानेंगे कैसे? अब बताओ। अरे हमें वो पहचान लेगा, चलो। पर आपकी भी तो शक्ल बदल चुकी है। हे भगवान, तूने मुझे बेटी नहीं सवालों का पिटारा दिया है। चलो। क्या बोलूं? आप पारस? मम्मी, पारस आ गया। मम्मी, 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 इतना चिल्ला क्यों रहा है? पारस आ गया। अम्मा, मेरा दूल्हा आ गया। ललिता, पकड़ना इसे जरा ध्यान से। कितना बड़ा हो गया है ना। हाँ देखो ना, पहचान में भी नहीं आ रहा है। तो इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो? पहचाना नहीं क्या? पारस, कहाँ थे तुम इतने दिन? ये बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है ना? हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतने सालों में हमसे मिलने इतने की सालों कभी बाद इच्छा हमारी नहीं याद आई। कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? हाँ? हुई। बता। अब तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे यहाँ पर। हाँ। आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत शर्मीली है। पहचाना नहीं? पूजा। इसे बाहर फेंक दो। आओ, आ जाओ। अरे पूजा, ध्यान कहाँ है? उसे घर के बाहर फेंकना है, अंदर नहीं। ये राम जी की मूर्ति तुम्हारी माँ अपने मायके से लाई थी। खुशी हो या गम, वो हमेशा इन्हीं को बताया करती थी। वो हमेशा कहती थी कि श्री राम जी उसकी हर बात सुनते हैं। आज जबकि वो खुद उन्हीं के पास है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, इनके चरणों में। भगवान की नजरों से तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है। भाभी, तुम्हारा पारस आ गया। बाबूजी। हाँ? पारस। ये इतने सालों बाद आया है और आप इससे इस तरह
मुंह मोड़ रहे हैं। मैंने इसका 12 साल तक इंतजार किया है। क्या ये मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट भी नहीं रुक सकता? शायद इसे भूख लगी है, पहले इसे कुछ खिलाओ। जाओ जाओ। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए आइए। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। अरे बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। लड़की वालों के सामने कैसे बैठ सकते? इनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। सुनो, तुम पान के पत्ते लेकर आ जाओ। बेटा कुछ बातें करनी है तो कर लो। ये कुछ नहीं पूछेगा, तुम ही पूछ लो। हमारी बेटी शर्मीली है। मेरी बीवी भी पहले ऐसी थी। निकालो निकालो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। हाँ तो बड़े हो जाओ पारस। सिर्फ लंबाई से बढ़ने से नहीं होता, दिमाग से भी बढ़ना पड़ता है। हाँ? उसे हटाओ। अपने आप को राजकुमारी समझती अब ऐसे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर सोचो कि तुम एक एम्बेसडर गाड़ी लेने गए और उसके बगल में एक मर्सिडीज है, तो तुम क्या लोगे? सोचो कि तुम एक पोर्टेबल टीवी खरीदने गए और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी है, तो कौन से लोगे? मेरी बहन एम्बेसडर और मैं मर्सिडीज हूँ। वो पोर्टेबल टीवी है और मैं प्लाज्मा। वो बाथरूम धोने का साबुन और मैं नहाने का। क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। फिर ऋतिक रोशन और सलमान खान, आने दो आने दो। तुम भी सोच रहे हो ना कि ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा। तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो। तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत हो। आंखें तुम्हारी बिल्कुल मेंढक जैसी और नाक बिल्कुल पकौड़े जैसी और होंठ एकदम केले के छिलके और कलर तुम्हारा एकदम कौवे जैसा। फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? लोग तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें सुंदर कहते हैं। सब लोग कहते हैं मर्सिडीज अच्छी है, पर खरीदते एम्बेसडर ही हैं। विश्वास करो मेरा, जो असल में होता है वो असल में दिखता नहीं। पारस, एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे क्या हुआ? कुछ समझ आए ऐसा बोलो। ये कह रही है कि अपनी शादी के बाद विदाई के वक्त ये भी बहुत रोएगी। ओहो, अच्छा अच्छा समझ गई। ये कह रही है कि शादी के बाद दूल्हे को हम घर जमाई बना लेंगे। अच्छा, ये बात भी नहीं है। रुक जाओ। ये दामाद को घर जमाई बनाने की बात नहीं कर रही। Am I right पूजा? ये जब ऊपर थी ना, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये ऊपर टीवी देख रही थी तब लाइट चली गई, तो ये कह रही है इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो और एक जनरेटर नहीं मंगवा सकते, है ना बेटा? मैं 4 प्लेट खा चुका हूँ। ओह, सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ओह, कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द है? हाँ, सीने में दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा? तुम्हें हुआ क्या है बेटी? मैं बताता हूँ। पारस ने कहा है कि पूजा खूबसूरत नहीं है। पूजा खूबसूरत नहीं है? जाकर बात करो उससे। डोंट वरी पूजा, इस मैटर को मैं हैंडल करता हूँ। तब तक तुम इडली खाओ। तो पूजा खूबसूरत नहीं है? क्या उसकी माँ खूबसूरत है? उसकी चाची खूबसूरत है? हम उनके साथ रह रहे हैं ना?
और तुम हो कि क्या कहा इसने? वो सजा भुगतने को तैयार है। इससे कहो पूजा से माफी मांगे। Say sorry to Pooja. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सबको तो ये खूबसूरत लगती है पर तुम्हें नहीं लगती। कोई और लड़की पसंद है क्या तुम्हें? कंट्रोल भाई साहब। क्या कंट्रोल करूं? सॉरी के लिए मुहूर्त निकालना है क्या? भैया आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही बात करने लेकिन दीजिए। तुम बात क्या करोगी? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि पूजा खूबसूरत नहीं है? ये कोई तरीका है बात करने का? शांत दुनिया में रहो, हमारी वजह शांत से हो सबसे जाइए, खूबसूरत है। शोर मत मचाइए। ये मच्छी मार्केट है क्या? ये लड़का बहुत समझदार है। ये शादी से पहले ही समझ गया है कि लड़की खूबसूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पूजा की ही नहीं, सभी औरतों की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का हल ना तो ये पारस निकाल सकता है और ना ही मेरे जैसा विद्वान। इसीलिए इस मैटर को मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। क्या? मैं 3 तक गिनूंगा और अगर 3 गिनने के बाद बारिश हुई मतलब औरतें खूबसूरत होती हैं। और अगर नहीं हुई ये तो अन्याय है भैया। ऐसा अन्याय? हमें मंजूर नहीं है। क्यों क्यों? बारिश को आसमान से आने में टाइम लगेगा। 3 तक की गिनती हाँ। कब तो क्या है? मैं 3 लाख तक गिनूं? और वैसे भी मेरी गिनती खराब है और कितनी भी गिनती कर लूं बारिश थोड़ी होगी। 1 2 3